नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि ओनली यूनिवर्सिटी विद कैटेगरी 1 स्टेटस इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। A++ ग्रेड है और इसमें यूनिवर्सिटी में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर आपको रोल होती हुई चीज़। तो हम बस अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या मांगा हुआ है, क्या थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। अभी हम ये आप देख रहे हैं ये रोलिंग हो रहा है, इसमें ही हमें वैकेंसी ढूंढना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं ऐसा है तो, लेकिन अभी भी वो चल रही है। तो इसमें वैकेंसी है, थोड़ा सा अभी हमें इंतज़ार करना होगा और उसके बाद हमारे पास वैकेंसी हमारे सामने आएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये नहीं है, ये इसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और बाकी ये कि इसमें वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और कई सारी और भी वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। तो चलिए अब हम वही चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी हैं जो इसमें आई हुई हैं। Online application are invited for the various teaching and non-teaching posts in the university. Online registration application for these posts will started यानी 4 मार्च से एंड और 25 मार्च तक है लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिटिंग एप्लीकेशन 2 मार्च। ठीक है, चलिए हम क्लिक करते हैं। इसको हमें बनाना था कल, लेकिन कल या परसों इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ था अभी वेबसाइट पर, आज ही अपलोड किया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट in the university. Online registration of application for these post will started। देखिए जैसा है वैसा 4 तारीख से है, 4 मार्च से स्टार्ट है और एंड डेट इसकी है 25 मार्च। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिटिंग एप्लीकेशन 2 तारीख है 2 अप्रैल तक आप इसमें जमा कर सकते हैं और जो भी डिटेल है आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल देखते हैं कि क्या डिटेल मांगी गई है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड की गई हैं, आमंत्रित हैं टीचिंग शैक्षणिक स्टाफ के लिए और जो शैक्षणिक स्टाफ नहीं है उसके लिए भी। अमृतसर एंड इट्स रीजनल कैंपसेस एज पर डिटेल गिवन बिलो, जो उसकी दी हुई हैं। कैंडिडेट मस्ट आल्सो फिल द स्कोर कार्ड प्रोफार्मा ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। स्कोर कार्ड प्रोफार्मा वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी आपको बनना है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। Candidates are required to deposit the prescribed fees non-refundable through online mode only using credit card, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आपको जो फीस बताई गई है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आपको जमा करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ध्यान से देख लीजिए, नॉन रिफंडेबल है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशन फीस फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 3 विल बी 1180 इंक्लूडिंग जीएसटी, 590 इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। अच्छा, इनके लिए। एंड फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 4 से 5 के लिए 944। देख लीजिए, 1 से 3 के लिए 1180, 4 से 5 के लिए 944 इंक्लूडिंग जीएसटी और 472 इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। द SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स who are not domicile of the state of Punjab shall have to pay application fee 1180 including GST for post at the serial number 1 to 3 and raise 944 including GST for post at serial number 4 to 5। अच्छा,
जो कैंडिडेट लोकल पंजाब के नहीं हैं, जो लोकल कैंडिडेट वहाँ के नहीं हैं, उनकी फीस नॉर्मल लगेगी। नॉर्मल मतलब सामान्य तौर पर जितनी लगती है उतनी लगेगी, उन्हें आरक्षण का इस वाले मैटर पर लाभ नहीं मिलेगा। द एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली shall be accepted and submission of its hard copies also must। ऑनलाइन फॉर्म भरना ही एक ही विकल्प है और दूसरा इसमें हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट डिजायरस टू अप्लाई अगेंस्ट द रिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट मस्ट आल्सो अटैच देयर लेटेस्ट पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पंजाब रेसिडेंसी सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट ऑथोरिटी। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, रिजर्वेशन का लाभ लेना है, कैटेगरी का लाभ लेना है, तो आपके पास पंजाब का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए लेटेस्ट। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर कैंडिडेट मस्ट सेंड द डाउनलोडेड स्कोर कार्ड एंड एकेडमिक रिसर्च स्कोर प्रोफार्मा एज अप्रूव्ड बाय द सिंडिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट एज पर गाइडलाइन। वो स्कोर कार्ड आपको इनको चाहिए पड़ेगा जो कि सिंडिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी ड्यूली फिल्ड इन रिस्पेक्ट एज पर जो गाइडलाइन के हिसाब से भरा हुआ हो, अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद द हार्ड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको इसके साथ चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, विच इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है एप्लीकेशन फॉर्म का, आवश्यक दस्तावेज है। दिस स्कोर कार्ड एकेडमिक रिसर्च स्कोर प्रोफार्म एंड गाइडलाइन आल्सो अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इस पर भी उपलब्ध है। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड सब्सिक्वेंटली, उसमें कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज पर द डिसीजन ऑफ सिंडिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी। रिसर्च पेपर भी जो यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा। महत्वपूर्ण तारीखें देख लीजिए। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से 4 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन की एप्लीकेशन 25 मार्च है और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द हार्ड कॉपी प्रिंट आउट और ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 2 अप्रैल 2024। डिटेल ऑफ पोस्ट प्रोफेसर की पोस्ट है। डिपार्टमेंट देख लीजिए, डिपार्टमेंट कहाँ पर है। डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन जालंधर में लॉ और गुरुद्वासपुर लॉ। पोस्ट एक है एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13A विथ एंट्री पे, ये इन्होंने सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये भी गुरुदासपुर लॉ, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, वो एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ये एसोसिएट है, देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, PWD 1, फिजिक्स, यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल। उसके बाद डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन अंडर CARI, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, फूड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मास कम्युनिकेशन, क्लर्क कम जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वहीं पर है। टोटल 16, इसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो इसमें भी आप देख लीजिए। चलिए, अपॉइंटेड कैंडिडेट विल बी पेड द सैलरी एज पर नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन इसके आधार पर उन्हें सैलरी दी जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस पर्सनल ब्रांच चंडीगढ़ एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन अवेलेबल। आप इस यूनिवर्सिटी पर जाके और भी जानकारी आप इस पर देख सकते हैं। प्रोफेसर GNDU रीजनल कैंपस जालंधर लॉ एंड GNDU रीजनल कैंपस गुरुदासपुर लॉ। क्वालिफिकेशन, अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे उसको आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि कहां पर आप सेट हो रहे हैं। एक मैं पढ़ देता हूं किसके लिए, प्रोफेसर के लिए। एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री इन द कंसर्न अलाइन रिलेवेंट डिसिप्लिन, आपके PhD उसमें होनी चाहिए। इन पब्लिश्ड वर्क हाई क्वालिटी, पब्लिश भी आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए। एक्टिवली एंगेज इन द रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद अ मिनिमम 10 रिसर्च होने चाहिए पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल, वही उसी में होना चाहिए। UGC केयर लिस्ट एंड टोटल रिसर्च स्कोर 120 एज पर UGC रेगुलेशन जुलाई 2018। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर।
या प्रोफेसर और रिसर्च एक्सपीरियंस एज इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट। कुल मिलाकर ये है कि आपके पास अनुभव होना चाहिए, 10 साल का इसका होना चाहिए, ठीक है, या और इसका भी 10 साल का होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर का। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद आप पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न अलाइन रिलेवेंट डिसिप्लिन, आपका भी उसमें पीएचडी होना चाहिए। आप मास्टर डिग्री विद 55% से होनी चाहिए जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए नोटिफिकेशन पूरा है, आप आराम से इसको पढ़िए, आप जहां पर क्वालिफाई हो रहे हैं तभी आप अप्लाई करिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का क्वालिफिकेशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। 55% से आपका जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका होना चाहिए। एमएससी यानी मास्टर डिग्री विद साइड फुलफिल द एबव क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, आपका क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेड बाय जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराते थे या CSIR, और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी लाइक स्लेट या सेट, और who are have been awarded a PhD degree in the accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree रेगुलेशन, बस कुल मिला के उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी बिजनेस क्वालिफिकेशन। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, यानी MBA एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलेवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड डिसिप्लिन, और फर्स्ट क्लास इन 2 years फुल टाइम PGDM या फिर PGDM आपका होना चाहिए 2 साल फुल टाइम वाला, यानी रेगुलर डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय AIU एक्रेडिटेड बाय AICTE या UGC। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंट या कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेटरी बॉडीज। ये आप देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर डाइटेटिक्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें मास्टर डिग्री इन डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन या फूड एंड न्यूट्रिशन या अप्लाइड न्यूट्रिशन या थेरेपेटिक न्यूट्रिशन या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स और इन रिलीवेंट डिसिप्लिन पे वही 55% से मांगा हुआ है। नेट चाहिए या फिर PhD आपने उस जगह से किया हुआ हो, ठीक है। चलो हम और आगे बढ़ते हैं। सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक में मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ साइंस या कंप्यूटर साइंस, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, साइंस से हो या कंप्यूटर साइंस से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या आर्ट्स से हो, विद फोटो जर्नलिज्म में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विद मिनिमम 55% मार्क इन एग्रीगेट होनी चाहिए। डिजायरेबल PG डिप्लोमा फ्रॉम एक्रेडिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, मास मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड, आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। 2 years प्रोडक्शन इन स्टूडियो एक्सपीरियंस इन अ रेपुटेबल प्रोडक्शन कंपनी, 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड एसेंशियल, पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लर्क कम जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर, BCA या BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट देयरऑफ, बात ही खत्म, ठीक है। ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर साइंस एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप ग्रेजुएशन और कंप्यूटर साइंस अकेला आपका सब्जेक्ट हुआ सो 55% है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% हो और PGDC हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और भी बहुत सारी आप आपके हिसाब से देख लीजिए आपको कहाँ सेट हो रहे हैं आप। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या इसमें महत्वपूर्ण बताया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको बता दिया गया है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ कीप द फॉलोइंग डिटेल रेडी फॉर यू बिफोर क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन। जब आप ये करें तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल ID, रिजर्वेशन कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ योर एजुकेशनल, और सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपके पास उसमें उस टाइम पे होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच के रख सकते हैं कि जिससे आपको बहुत आसानी से आपका काम इसमें हो जाएगा। और द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर GNDU RC जालंधर, लॉ एसोसिएट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, सोशोलॉजी, और इसका है तो इसमें भी आपको ये देखना है। दे वांट टू ऐड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे
एंड देन दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश फॉर एनी इंक्वायरी। देखिए अब अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है तो फॉर एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज कॉन्टेक्ट फोन नंबर, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड 30994 जनरल इंक्वायरी रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट टाइमिंग, ये टाइमिंग है, आप इस टाइम पे आप बात कर सकते हैं लेकिन वर्किंग डे पर। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी पता लगी और इसके माध्यम से आपने फॉर्म भरा हुआ है तो प्लीज आप हमें भी बताएं जिससे कि हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।